अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज देखिए इस तरह से हम स्लीव से कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है और ये लाइन भी किस तरह से बनती है वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। इस तरह देखें। तो इस तरह की डिज़ाइन आप दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए छोटी वाली जो रील आती है ना, मैंने 4 रील एक साथ करके धागे को 4 करके बना ली हूँ। वैसे अगर हम बनाते हैं तो एक रील के 3 धागे करके बनाते हैं, फिर एक रील को साथ में ऐड कर लेती हूँ तो 4 धागे हमारे बन जाते हैं। तो लेकिन इसमें मैंने 4 रील एक साथ ले लिए है तो 4 धागे हमारे तैयार हो गए हैं। और इसमें इस तरह से बीड्स डाली हूँ स्मॉल साइज़ की। इससे भी स्मॉल साइज़ की बीड्स होती है, ये जो है क्रोशिया के लिए अच्छी होती है। ये बीड्स कभी भी आप अगर बीड्स लें ना, थोड़ी सी मोटी जो हो और इसके जो है होल भी थोड़े से मोटे होते हैं और इससे भी बारीक बारीक बीड्स आती हैं तो वो क्रोशिया के लिए सही नहीं होती है। तो इस तरह की बीड्स आप लिया करें और शॉप वाले से पूछ के भी लिया करें कि ये क्रोशिया के धागे में आसानी से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो लोग भी दे देते हैं इस तरह की बीड्स। दाने भी बोलते हैं इसे। तो चलिए अभी हम देखते हैं डिज़ाइन किस तरह से बनेगी। तो बेस लाइन मैंने बना ली है। आप सबसे पहले बेस लाइन तैयार कर लें, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाएं। आपको जितनी भी ज़्यादा बेस बनानी हो उतनी बना सकते हैं। मैंने 3 लाइनें देखी इस तरह से बना ली हैं। अभी इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे और ये एक लाइन भी मैंने बना ली है। अभी आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूँगी यहाँ पे किस तरह से इस तरह यहाँ पे लाइन बनाएंगे। ठीक है, पहले हम डिज़ाइन देख लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन वाली डिज़ाइन देखेंगे। तो स्लिप नॉट बनाते हुए शुरू करेंगे और ये सीधा साइड है, सीधे साइड से हमें नहीं करना है, बैक साइड से हम बनाएंगे। इस तरह सिंगल क्रोशिया बना के अब एक चेन लेके दूसरे वाले स्पेस में बनाएंगे इस तरह, फिर एक चेन एक स्पेस में और बना लेंगे। यहाँ पे चाहे तो 3 स्पेस में या तो 4-5 स्पेस में भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक गैप छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। जब तीसरी बनाएंगे तो एक बीड्स लगा लेंगे इस तरह से। अब इसी में 3 और बना लेंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। बीच में बस एक बीड से लगाना है। इस तरह से देखें। अब एक छोड़ते हुए दूसरे में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेके 4 में और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह। तो यहाँ पे टोटल 5 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे एक गैप छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 बनाना है उसी तरह से। 2 बना के तीसरी वाली जब बनाएंगे तो एक बीड से लगा लेंगे इस तरह। फिर इसी में 3 और बना लेंगे। इस तरह से। फिर एक छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके 4 में और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा कर लेना है। फिर इसके बाद एक राउंड और बनाएंगे इस तरह। बीच में 5-5 सिंगल क्रोशिया का स्पेस रहेगा। फिर एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया बना लेना है इसी तरह से। ठीक है, तो मैं बनाते हुए यहाँ आखिरी तक आती हूँ, फिर देखते हैं। इस तरह देखिए राउंड पूरा हो गया। आखिरी में भी 3 सिंगल क्रोशिया बनी है। 3 सिंगल क्रोशिया लेके यहाँ पे शुरू करी थी डिज़ाइन। अभी यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पे 2 स्पेस को छोड़ते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह, और फिर एक बीड से लगाएंगे
और फिर क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर एक बीड से लगाएंगे, क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया, फिर एक बीड से लगा के क्रॉस में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 3 बार डबल क्रोशिया बन गई और इस तरह ये पिकॉट बन गया। अब यहाँ पे एक बार और कर लेंगे सेम स्पेस में, फिर उसी तरह बीड्स लगा के क्रॉस में बना लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में करना है डबल क्रोशिया और फिर बीड्स लगाते हुए उसी तरह क्रॉस में बना लेना है। इधर 2 स्पेस बचे हैं, 2 पे और बना लेंगे इसी तरह से। इस तरह देखिए 7 बार बीड से लग गई है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम बीच वाली जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इस तरफ डायरेक्ट फिर ये वाले आ जाएंगे डिज़ाइन पे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर उसी तरह से बीड से लगाएंगे और क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से सबके ऊपर हमारा फ्लावर बनेगा। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है माशाल्लाह से। अब सेम स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया एक बार, फिर उसके बाद इस तरह बीड से लगाते हुए क्रॉस में सिंगल क्रोशिया। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पे बीच बीच में कर लेना है सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब इस तरफ उसी तरह से 1-2 स्पेस को छोड़ते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है डबल क्रोशिया से और फिर सबके ऊपर इसी तरह बनाते जाना है। ठीक है, तो सबके ऊपर बनाते हुए आएंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर देना है और फाइनल लुक मैंने दिखा दिया है किस तरह से आएगा। और फिर ये लाइन ये डिज़ाइन मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से ये लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना के और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके धागे को मैंने कट कर दिया है। अब धागे को पीछे की तरफ फंसा देंगे। बाद में एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। तो स्लीव्स इस तरह से हमारी यहाँ पे तो बन के तैयार हो गई है। अब ये वाले हम लाइन देखते हैं किस तरह से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन बनी है और मोतियों के साथ बनी है बेस लाइन। देखिए तो इस तरह से बेस लाइन पहले आप तैयार कर लें, फिर उसके बाद ये लाइन बनाएं। ये लाइन वैसे भी बना सकते हैं चेन के साथ में, मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप बिगर बेस लाइन की बनाना चाहती हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आप दुपट्टे पे वैसे बना सकती हैं बिगर बेस लाइन की ये डिज़ाइन। ठीक है, एक चेन एक स्पेस को छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया। अब 3 बीड्स लगाएंगे और यहाँ क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम गैप में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन एक गैप छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर 3 बीड्स लगाना है उसी तरह।
और क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर एक चेन लेके एक छोड़ते हुए दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर 3 बीड्स लगाना है उसी तरह, क्रॉस में इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बीड्स हमारी लगेगी और फिर सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे, बगैर चेन के नेक्स्ट वाले स्पेस में आ जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब एक चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, बीच में जितना आपको स्पेस देना हो उतना आप बना लें। इस तरह से मेरे यहाँ पे टोटल 5 सिंगल क्रोशिया है। आप चाहें तो इससे कम या थोड़ा इससे ज़्यादा भी स्पेस दे सकते हैं। अब एक चेन लेके एक गैप छोड़ेंगे, दूसरे में डबल क्रोशिया और फिर इसी तरह से 3 बार बना लेंगे बीड्स के साथ में। तो बस इसी तरह से हमें पूरी लाइन पे बनाते जाना है। ये आप कमीज़ के फ्रंट में लाइन डाल के जैसे आप पाइपिंग वगैरह लगाते हैं उस जगह पे ये बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो आप लोग अपने ड्रेस पे क्रोशिया का वर्क ट्राई किया करिए, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक आता है ड्रेस का। और मुझे कमेंट भी करके बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। इस तरह से देखिए 3 बार बन गए। अब नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए 4 में और सिंगल क्रोशिया करके फिर इसी तरह से पत्ती बनाएंगे बीड्स के साथ में। इस तरह तो पूरे पीस इसी तरह से बनाते हुए आएंगे, फिर यहाँ तक आके यहाँ पे अटैच करके धागे को कट कर देना है। तो जैसे ये लाइन हमारी तैयार हुई है वैसे ये लाइन भी हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।